हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है आपका 17 मई 2026 को, पटवारी लेखपाल वीडियो वाला, उसको लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको तैयारी किस तरीके से करनी है और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हर बार की तरह दोस्तों मेरा वीडियो रहता ही, आप सभी लोग जानते हैं। पिछली बार वीडियो लेट हो गया तो आप इस बार काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एक वीडियो बना के हमको समझा देना, आपका जो है वीडियो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो के इसके 3 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है बचे हुए दिनों में। दूसरा पार्ट जो आपका सिलेबस है उसको मैंने एनालाइज किया है। आपका जो पेपर था पुराना वाला, ठीक है, ये जो पेपर पिछली बार हुआ, इसको मैंने पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया कि कितने क्वेश्चन कहाँ से बने हैं। शायद ही काफ़ी बच्चों ने पेपर को फेंक दिया होगा, देखा ही नहीं होगा कि पिछला पेपर कैसा रहा, कैंसिल हो गया, छोड़ो। उन चीज़ों को मैंने एनालाइज किया कि हाँ भाई ये हो सकता है इस बार पेपर में। और नेक्स्ट जो है कि एग्जाम आपको कैसे देना है, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपडेट भी मिल जाती है और आने वाली काफ़ी सारी नई भर्तियां हैं, उनकी भी मैं आपको डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ ऐसी आगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इस एग्जाम को लगभग 1 लाख प्लस बच्चे देने वाले हैं, ठीक है। 17 मई को एग्जाम है। काफ़ी बच्चों का ये सवाल था कि सर दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है, जिनके एडमिट कार्ड जारी हुए थे और जो एग्जाम देने गए थे, ठीक है, वो लोग एग्जाम दे पाएंगे। और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था, छूट गया था या किसी भी वजह से उन्होंने नहीं दिया, तो आयोग के अनुसार वो लोग सारे एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 1 लाख बच्चों का एग्जाम है और सिलेक्शन दोस्तों मात्र जितने इसमें पोस्टें हैं लगभग उन्हीं का होना है। तो आपको उनमें से कैसे निकलना है, कैसे निखरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप देखते हो, कल देखते हो, जब भी देखते हो आप, तो एक डायरी ले लीजिएगा अपने पास। उस डायरी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, क्या करना है, उठना है सुबह जितने बजे भी आप उठो, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, एक डायरी रखो, ठीक है। एक डायरी ले लो, कोई भी, या कोई कॉपी ले लो छोटी, उसमें पूरे दिन का टाइम टेबल नोट कर दो। सुबह आपको क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात तक क्या करना है, उसमें नोट कर दो पूरा। ये बहुत अलग तरीका बता रहा हूँ। सुबह उठते ही ये काम आपको पर डे करना है। अभी आज 1 तारीख है, 2 तारीख को सारी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो 2 तारीख से 17 तारीख तक, ये 16 तारीख तक आपको, या 14-15 तारीख, 15 मई तक क्या करना है, डायरी में पर डे नोट करना है कि मुझको ये करना है। ये क्या क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको पढ़ना कैसे है। आपका दिन 24 घंटे का होता है, ठीक है। तो पूरे दिन को आप क्या करो, 3 भागों में बांट लो। 8-8-8, 3 बार हो गया ना, 8-8-8, 8-8 16, 8-3 16, ठीक है। 8-8 में डिवाइड कर लो। 8 घंटे मजे से सो, ठीक है। फिर कितने बचे, कितने घंटे बचे आपके पास, 16 घंटे। 16 घंटों में अब 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप उसको कैसे भी डिवाइड करके रखो, सुबह शाम दोपहर, या सुबह ही सुबह, या सुबह और रात। 8 घंटे बहुत होते हैं। 8 घंटे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो कोई भी एग्जाम में आप निकाल दोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। अब बचे आपके पास फिर भी 8 घंटे बचे। क्या कर सकते हो आप 8 घंटे? बहुत कुछ कर सकते हो फिर भी, मतलब आपके लिए बहुत है। आप घूम सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम के टाइम में घूमना तो है नहीं। फिर भी आप 8 घंटे जो बचे वो आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, 8-8-8। 8 घंटे सोना, नींद जरूरी लेनी है दोस्तों। नींद शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है, लेनी है। 8 घंटे आपको पढ़ना सफिशियंट है एग्जाम निकालने के लिए। 8 घंटे आप अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं, जो भी आप लोग करना चाहते हैं। अब इसके बाद जो एक काम करना है, सबसे पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा डीपली मैं समझाऊंगा, आपको हंसी भी आएगी। मैं सोच रहा था इस चीज़ को कि सबसे पहले दोस्तों, जो इंसान का जो मन है ना, जो मन है उसका एक अपना हथियार है। वो है दोस्तों कल, ठीक है, जो इंसान को बर्बाद कर देता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इंसान का जो मन है उसके पास एक हथियार है, वो है कल, जो इंसान को बर्बाद कर देता है। कैसे? सुबह उठना है, नहीं कल उठूंगा। जिम जाना है, नहीं कल उठूंगा, कल जाऊंगा, ठीक है। या पढ़ाई करनी है, नहीं कल से करेंगे शुरू। तो इसको काबू करना है, क्योंकि दोस्तों ये मन ना आपसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है आपसे। आप जो नहीं चाहते हैं वो भी करवा रहा है। तो सबसे पहले इसको काबू करना है। जिस दिन आपने इसको काबू कर लिया, तो दुनिया में हर चुनौती आपके आगे, मतलब कोई चुनौती बचेगी ही नहीं फिर, ठीक। क्योंकि दोस्तों जिस दिन आपने अपने मन को गुलाम बना लिया ना, तो आपसे इसके जो कहोगे ना इससे, वो करवा सकते हो। कैसे? आप इससे बोलोगे ना सुबह उठना है, तो बोलेगा जी मालिक पढ़ना है। आप इससे बोलोगे चाय नहीं पीनी है, जी मालिक नहीं पीनी है। सिगरेट नहीं पीनी है, जी मालिक नहीं पीनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसको काबू में करना है। शराब नहीं पीनी है, जी मालिक बिल्कुल नहीं पीनी, सिर्फ पानी पीना है। इन चीज़ों को समझो। मन को जिसने जीत लिया, मन को जिसने काबू कर लिया, वो बच्चा सफल हो जाता है। तो ये तो मैंने बताई दोस्तों, आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, टाइम टेबल बनाना है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, मतलब किस तरीके से आपको पॉजिटिव वे में रहना है। अब दूसरा टॉपिक है इस वीडियो का, वो है दोस्तों आपका और सिलेबस। देखिए यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है, उसमें आप सबसे पहले हिंदी उठा लीजिए। पुराना पेपर देख लीजिएगा, या पुराने पेपर जितने भी पटवारी के हैं आपने एनालाइज किए होंगे। इस वाले पेपर को मैंने बहुत देर तक 2-3 घंटे एनालाइज किया। देखिए हिंदी में 15 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके व्याकरण के, ठीक है। मेरा बात ध्यान से समझना।
एवं ही मत लेना इन बातों को। हिंदी में 15 क्वेश्चन आ रखे हैं व्याकरण के, और वो पता है क्या आ रखे हैं, वो डिट्टो सिलेबस से आ रखे हैं। सिलेबस जो आपका आयोग ने सिलेबस दिया है ना, उसी से आए हैं बिल्कुल, जिसमें आपकी संधि पूछी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये तो आपको रट लेने हैं बिल्कुल। ये 15 आए हैं। फिर उसको और डीपली एनालाइज किया तो 4 क्वेश्चन दोस्तों कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के आए हैं। इस बार वो 6 भी हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हिंदी कंप्यूटिंग वाला जो है, देखो मैं हिंदी सिलेबस इधर किनारे में लगा दूंगा, वहां पे से देखो जो नीचे से उन्होंने पूछा है वहां से एक क्वेश्चन आ रखा है। तो हिंदी में सबसे ज्यादा अगर आपको नंबर लाने हैं, एक उन्होंने एक टॉपिक दिया है 12th लेवल तक की एनसीईआरटी। भाई साहब जब हम लोग तैयारी करते थे तब आयोग इस पैटर्न पर पेपर बनाता था, तो इस बार का पेपर का पैटर्न था कुछ नहीं करना, हाई स्कूल की उठानी है, 12th की दोनों बुक्स उठानी है, हिंदी वाली एनसीईआरटी की, आपके छोटे भाई बहन होंगे किसी से भी ले लेना, और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, मात्र 2 दिन में बना लोगे। मैंने 1 दिन में ही बना दिए थे जब मैं तैयारी करता था। उनको लेना है, जैसे लिख देना है गौरव पंत शिवानी, शिवानी का लिखना है, या मंगलेश डबला, राजेश जोशी, या जो भी उसमें इंपॉर्टेंट सारों को ही लिखना है। जीवनी उनकी उतार लेनी है पूरी, मतलब शॉर्ट नोट्स में, जैसे जन्म डैश 1972, उनकी जितनी रचनाएं हैं उनको घोल जाओ पी जाओ। क्यों भैया, आयोग 4 ऑप्शन रख दे रहा है और चारों के 4 याद होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन ठीक हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है पहले की तरह एक याद वाला आ गया 3 तो वैसे ही मिला देंगे हम। अब वो जमाना गया, वो चारों के 4 याद होने चाहिए, तब जाके आंसर सही बन रहा है। तो हिंदी व्याकरण मैंने बताया वो अलग चीज है। एनसीईआरटी ये कम से कम देख रहा हूँ मैं 5-6 क्वेश्चन है, 5-6 तो 4-5 क्वेश्चन है मिलाने वाले। रचनाएं भी पूछिए, और रचनाएं ज्यादा टफ नहीं है, आप ट्रिक लगा के याद कर लो या वैसे भी कर लो, हो जाती है। लेकिन ये करना आपको जरूर है। काफी बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों की किताब उठाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको रट डालो, और पेपर में देखो आगे वहीं से आ रखे हैं। पुराने वाले पेपर को एक बार आप देखो, उन्हीं किताबों में से आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन। अब आपको हिंदी में बताता हूँ, टारगेट बना के चलना है दोस्तों 15 नंबर का, ठीक है, कैसे भी करके लाना, 15 नंबर लेके आना। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा अदर जीके में पहले क्या होता था कि क्वेश्चन मिक्स रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने फिर पैटर्न से उठाए क्वेश्चन, और सीधी सी बात क्या कर रखी, रीजनिंग 10 नंबर की अलग दे रखी है, उसके ऊपर से रीजनिंग लिख दिया 10 नंबर, मतलब आपका अदर जीके मात्र 30 नंबर का है। तो आपको 30 ही नंबर में से जो करना है अदर जीके के लिए। इतनी सारी किताबें पढ़नी है अदर जीके के लिए, मात्र 30 नंबर के लिए। अब नंबर कहाँ खींचने हैं, देखो रीजनिंग है, रीजनिंग 10 नंबर की है, और रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आने ही आने हैं। अब वो कौन से टॉपिक हैं, आप पेपर उठा के देखो, एनालाइज करो, 5 साल के उठा लो बस। वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कौन से, एक आप दिशा वाला पक्का याद कर लो, पूरब से पश्चिम जाता है, उत्तर जाता है, दक्षिण जाता है, ABCD वाला, ठीक है। दिशा यूट्यूब से देख लो, कहीं से देख लो, सीख लो, जहाँ भी आप कोचिंग पे हो या कहीं से भी सीख लो, दिशा वाला रट लो। उसके बाद आयु सीमा वाला, आयु सीमा पक्का ही पूछ रहा है, वो हर बार पूछ रहा है। उसके बाद छोटा बड़ा, A B से छोटा है, C उससे बड़ा है, ठीक। उसके बाद एक गोल घेरा वाला पूछता है, A दाएं, A उसके बाएं बैठता है, C उसके बाएं बैठता है। इन चीजों को रट क्या लो, इन चीजों को कर लो अपने आप से कि मैं इसको गलती नहीं करूंगा। रक्त संबंधी वाला, AB का भाई है, C इसकी बहन है, तो उसका क्या होगा, रक्त संबंधी समझते हैं ना। कैलेंडर आकृति, ठीक है, कैलेंडर आपने रीजनिंग पढ़ते हैं, शुरुआत कैलेंडर से ही हो जाती है, तो कैलेंडर भी आप करके चलेगा। मतलब मैंने मोटा मोटा ये बताया कि रीजनिंग के जो आपके जो माइनस नंबर होते हैं वो 40 जो जीके वाला पोर्सन था ना, वहां उस जीके में नहीं होते, वो रीजनिंग में आप क्या करते हो, कुछ बच्चों के 3 ही नंबर आ रहे हैं 10 में से, तो आप रीजनिंग पर टारगेट करो। मैं बता रहा हूँ आपसे, नंबर लाना है तो वो 10 नंबर की रीजनिंग में कम से कम 5 से 7 नंबर लाने की कोशिश करो। ये टॉपिक क्लियर कर लो अपने, दिशा वाला, उत्तर दक्षिण वाला, छोटा बड़ा, और ये त्रिभुज हो गया, आकृति वाला। संख्या वाले तो देखो हम दिमाग लगा के कर ही लेते हैं, 8 का घन कर दिया, वर्गमूल कर दिया, या आकृति मिलाने वाली है, ये कर देते हैं। लेकिन गलत क्या होते हैं हमारे, प्लस माइनस गलत हो जाता है कभी, इसके शब्द चिन्ह बदलने हैं, ठीक है। और पूरा पश्चिम वाला का भी गलत करके आ जाते हैं, जिसमें कि दिशाएं अलग ही टाइप की दी होती हैं। तो इनको ऐसा करके पढ़ो कि बस 10 में से 6-7 नंबर लाने। अदर जीके में देखिए करंट अफेयर आप जब देख लेना, करंट अफेयर आंकड़े जरूर देख लेना, जितने भी आंकड़े हमारे जारी हो रहे हैं वर्तमान में। उत्तराखंड सरकार के आंकड़े, वो तो उत्तराखंड जिले में पूछेगा, भारत सरकार के जितने भी वर्तमान में आंकड़े पूछ लेना। और इस बार वो एवरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो बनाता है योजनाओं से संबंधित। वो उस योजना का एक शब्द निकाल के रख देते हैं कि ये किससे संबंधित है, अब घूमते रह जाओ पूरा। इसीलिए किसी भी चीज को पढ़ लो तो भैया पूरा ही पढ़ो। अब ऊपर ऊपर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, अब पूरा डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में 4 उसके ऑप्शन है ना, तो उन चारों ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए, आंसर भी उनके बारे में भी। अगर आप ऑप्शनल बुक पढ़ ले या कुछ भी पढ़ लो, प्रैक्टिस साइड भी कर रहे हो, तो चारों उसमें जो ऑप्शन होते हैं ना, आप ये देखो कि ऑप्शन इसने क्यों रखे हैं, इसका क्या संबंध है इनसे। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको पता लगेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती रहेगी। जैसे घटना चक्र में आंसर की जो सॉल्यूशन दिया होता है ना, बिल्कुल उसके बारे में। तो इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करो। अब आते हैं उत्तराखंड जी के। उत्तराखंड जी के क्या है, देखिए 40 नंबर की है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, अदर जीके में दोस्तों 30 में से आप 20 नंबर मरते मरते भी लेके आओ, मरते मरते बता रहा हूँ 20 नंबर। और उधर रीजनिंग में आप 7 नंबर 5-7 नंबर लाओगे तो 27 नंबर, ये 40 में से हो गए आपके।
ठीक है। अभी इनका मैं टोटल करूँगा, मोटा मोटा जोड़ लो आप। अगर आप 40 नंबर की अदर जीके है जिसमें 10 नंबर की रीजनिंग है, 10 में से आप 7 नंबर ले आते हो, ठीक है। और आप अदर जीके में 30 में से 20 ले आते हो, चलो बहुत कम जोड़ते हैं, तो 27 नंबर हो गए आपके 40 में से इधर। और रीजनिंग सॉरी हिंदी आप 15 नंबर की करके आते हो, तो 27 और 15 कितना हो गया? 27 और 15 7 और 5 12, ठीक है, 32 और 10 42 नंबर हो रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं उत्तराखंड जीके पे। देखिए उत्तराखंड जीके आप सभी लोग पढ़ लें भैया। एक चीज़ मैं अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान रख लेना, जो सिलेबस आयोग ने दे रखा है ना, उस सिलेबस के अनुसार आप एक एक सिलेबस निकाल के रख लो। जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं है, जिनके पास अभी भी, प्रिंट आउट निकालो या नोट डाउन कर लो, टिक टिक मारते चले जाओ, मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा भाई साहब। सिलेक्शन पेपर सिलेबस से ही बन रहा है यूपी ट्रिपल का। पुराना पेपर उठा के देखो आप, ये मैंने काफ़ी बार ऐसी बात बोल दी है। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 तो आ ही जाते हैं, लेकिन यह है कि दे रखा है तो उसमें बन रहा है। उत्तराखंड का 40 नंबर का जीके है। 40 में से आप टारगेट बना के चलिएगा लगभग 30 से 35 नंबर का, लेकिन आते हैं नहीं। आप 30 ही नंबर मान के चलिएगा। कैसे लाने हैं 30 नंबर? देखिए तो कैसे लाने हैं, देखिए सबसे पहले जो उसमें नीचे का दिया हुआ है ना, जैव विविधता या आंकड़े, राज्य के आंकड़े जितने भी जनवरी से लेकर 2026 से और अभी मार्च तक आंकड़े जारी हुए हैं, सारे याद कर लेना। एक जनगणना होने वाली है, ये आंकड़े। बजट अभी भराड़ीसैंण में जारी हुआ, ये आंकड़े। उत्तराखंड में नई नई योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि काफ़ी सारी योजनाएं अभी चली। एक जन जन की सरकार जनता द्वार, ये भी चला, ये भी है। एक खनन में उत्तराखंड अभी दूसरे नंबर पर रहा, कुछ करोड़ रुपया उसको मतलब उसने वो किया, वो भी देख लेना। यूसीसी जो उत्तराखंड लागू किया उसके बारे में देख लेना, ठीक है। और ये अभी मैं बजट की वो पढ़ रहा था पीडीएफ, तो उसमें कहीं बद्री गाय के बारे में जिक्र किया है कि वहीं खोलेंगे कुछ, तो इनके बारे में देख लेना। ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो बजट में दी गई हैं, जैसे कि एक आजकल देवभूमि परिवार आईडी के बारे में जिक्र होता रहता है। बजट वगैरह लोग अच्छे से देख लेना, करंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूँ। और डीपली पढ़ना पूरा। एक जुआ सट्टे वाला भी कोई एक बिल हुआ है कि कोई भी जुआ खिलवाएगा तो उसको इतना इतना जुर्माना है, उसको बोलते हैं एंटी गैम्बलिंग बिल 2026, तो उसके बारे में देख लेना। ये ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। और जितनी भी नई चीज़ें जैसे वन रिपोर्ट, अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है, उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपके जो रैंकिंग है, रैंकिंग मतलब उत्तराखंड किस स्थान पर रहा किन किन चीज़ों में, इनको जरूर देख लेना। जैसे अभी खनन में रहा था दूसरे नंबर पे, इस टाइप के क्वेश्चन। अब उत्तराखंड जीके का क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन बेसिक आते हैं परीक्षावाड़ी से, वो भी डीपली हो जाते हैं। क्यों? जब वो ऑप्शन में रख दिए जाते हैं 4-4 मिलाने वाले में, तो उनको तो आपको पढ़ना है, इससे सारा ही पढ़ना है। उत्तराखंड जीके 40 में से आप 30 नंबर लेके आते हैं, हिंदी में आप 15 नंबर लाते हैं, तो 40 और 15 सॉरी 30 और 15 कितना हो गया आपका? 45। और वहाँ पे आप कितने नंबर लाते हैं? 27 बनाए थे ना हमने, 20 नंबर वो हो गए, तो 65 ही हो गए। 45 और 20 65, और 7 नंबर अगर आप उधर जोड़ देते हैं रीजनिंग वाले, तो 7 और 5 12 72। बिल्कुल बॉर्डर पे हो आप सिलेक्शन के। 72 नंबर बॉर्डर है। दोबारा नोट डाउन करा देता हूँ, देखो इधर आएगा। हिंदी में टारगेट बनाओ 15 नंबर, बिल्कुल उससे नीचे ही नहीं जाना है। ये टारगेट ऐसा है कि सिलेक्शन वाला 2 नंबर भी नीचे हुए तो बस मतलब 15 नंबर हिंदी में, उत्तराखंड जीके में 30 नंबर, 30 और 15 45, बिल्कुल लाने ही लाने हैं 30, 29 भी नहीं करने। अदर जीके में 30 में से 20 नंबर, 45 और 20 65, ठीक है। और रीजनिंग 10 नंबर में से 7 नंबर लिया हो आप, कितने हो गए? 65 और 7 72, 72। बिल्कुल सिलेक्शन की लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये पिताजी, ये रोल नंबर, ये क्रमांक, ये सच बता रहा हूँ मैं। और ये मुझे कहना ना आसान लगता है, आप कहेंगे सर आप तो बस कह रहे हो, आपको आसान लग रहा है, लेकिन भैया आप तो कर रहे हो, आपको तो करना है, तो कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे यार? कब तक एग्जाम देते रहोगे? कब तक माँ बाप फोन करके आपसे पूछते रहेंगे कि यार हुआ नहीं हुआ? और कभी तो फिर माँ बाप चुप ही हो जाते हैं, पूछना ही बंद कर देते हैं आजकल। बता रहा हूँ मैं, सही बात है। और कब तक अपने आप को ये देखते रहोगे कि मोबाइल चलाना है, मोबाइल में रील देखनी है? समय बहुत बड़ी चीज़ है। समय पे अगर आप लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाए ना, क्योंकि ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी बताया था, उसमें मेरा फेस नहीं था। ये जो एग्जाम हो रहा है और ये जो भर्ती है, मुझे लगता है कि सबसे बड़े स्तर की 2026 की। इसके बारे में देखने को नहीं मिलने वाला कोई भी एग्जाम। पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ, समीक्षा अधिकारी के भी पद है इसमें, कुछ ARO वाले, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो 2026 में नौकरी लेनी है, अच्छी नौकरी लेनी है, जल्दी, बिल्कुल बढ़िया, तो ये एग्जाम आपके लिए वेट कर रहा है। वेट क्या कर रहा है? आप ही के लिए है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। परीक्षा तो पढ़ने वालों के लिए होती है ना। तो कैसे भी करके दोस्तों सिलेक्शन लेना है। अब इस वीडियो का पार्ट 3 था, एग्जाम कैसे देना है। काफ़ी बच्चे नए वीडियो देख रहे होंगे। देखिए एग्जाम आपका है, क्लियर करने का तरीका ये बता रहा हूँ कि एग्जाम से 10 दिन पहले 1 मई से आप लोग सिर्फ रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। कैसे भी करके रिवीजन करना, नया मत पढ़ना, करंट अफेयर देख लेना, लेकिन रिवीजन 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 रिवीजन। स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं? जो बच्चा पेपर से पहले रिवीजन करना शुरू कर देता है। ये नहीं उसी समय आप पढ़ना ही शुरू कर रहे हो 1 तारीख से, 1 मई से। उस दिन सिर्फ आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन के साथ
10-12 दिन मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो आयोग में आपको समय कम नहीं लगता, आपको लगता है कि हाँ आप 15 दिन आप मॉक टेस्ट करोगे तो आपको वहाँ जाके ऐसा लगेगा मैं कमरे में ही कर रहा हूँ बैठ के पेपर। और हड़बड़ाहट में पेपर को देखते ही नहीं करने शुरू करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है रोल नंबर बहुत बारीकी से भरना है, ठीक, अपनी कैटेगरी बहुत बारीकी से भरनी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है पेपर जैसे ही मिलता है खुलता है उसको आपको पूरा पढ़ना है, हिंदी, रीजनिंग और वो अदर जी के, उत्तराखंड जी के पढ़ लिया, आपको एनालाइज कर लिया कि हाँ यार मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, भैया शुरू करना शुरू कर दो। करेक्ट वाले क्वेश्चन करना, फिर उनको गिनना कि हाँ इतने इतने मेरे ठीक हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, कुछ करता हूँ टू माइंड वाले। टू माइंड मतलब ओनली टू माइंड, जिसमें आपको डाउट है सिर्फ, तुक्का नहीं, तुक्का तो बहुत पीछे है अभी, और लगाना भी नहीं है वो। माइनस मार्किंग के चक्कर में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा आपका। हर बार 100 के 100 90 के 90 ठोकाते हो, फिर कहते हो सर जी 52 नंबर आ रहे हैं, सर जी 48 नंबर आ रहे हैं, हो जाएगा। भैया कहाँ से होगा, अब वो दिन गए। वो पता है कहाँ होता है, जिनमें कंपटीशन कम है, जैसे स्टेनो वाला एग्जाम है, पीए वाला, वहाँ असुली स्टेनोग्राफी का एग्जाम होता है तो वहाँ 45 45 46 46 में भी हो जाता है। पटवारी में कुछ थोड़ी होना है, स्टेनोग्राफी टाइपिंग वाइपिंग, दौड़ और लंबाई नपनी है, बस बन गए पटवारी। ठीक है, तो इसीलिए टारगेट मैंने बताया, इस तरीके से पेपर करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर ठीक ही आता है। बस आपको सबसे मेन है आपकी घबराहट वो सही रहनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि फिर सब भूल जाते हैं याद का भी, और जल्दबाजी नहीं करनी, 2 घंटे बहुत होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग 2026 चल रहा है, आप लोग 2021 से भी स्टार्ट किए होंगे, 2021 22 23 24 25 26, कितना समय हो गया ना, आपने कितने पेपर दिए? कभी आपने एनालाइज किया अपने आप को कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एनालाइज करना अपने आप को कि यार मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। ठीक है, उसका कारण मैं हूँ या कुछ और है? मतलब पेपर आपने दिए हैं, चाहे वो कैंसिल हुए चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें आपके नंबर कितने बनने हैं उन चीज़ को देखना। आपने पेपर की मेरिट देखी 58, कितनी 68 पे लग गई, अरे यार हुआ ही नहीं, मेरिट बहुत चलेगी, बस वो बात वहीं खत्म कर दी आपने, वहीं खत्म कर दी। इस चीज़ को बैठ के एनालाइज करना अभी मेरी वीडियो के बाद, आपने बात वहीं खत्म कर दी। भाई साहब आपने देखा कि मेरे 58 नंबर क्यों आए थे, कि मेरे कौन से क्वेश्चन थे जो मैं मेरिट तक नहीं पहुंच पाया? देखा कभी? हंसोगे अपने ऊपर कि यार गलती मेरी ही थी। गलती दूसरे की नहीं होती है, गलती हमारी होती है, हमारे सिलेक्शन ना होने की। क्यों? क्योंकि हम टाइम पास करने के लिए सिगरेट पीने निकल गए, घूमने दारू पीने चल दिए, दोस्तों के साथ फोन आ रहा है आजा पार्टी है, अरे मत जाओ ना, तू कर भाई पार्टी, मैं नहीं आ रहा, मुझे सिलेक्शन लेना, नौकरी लेना है। माँ बाप का फोन आता है तो क्या बोलते हो? कुछ दिनों के बाद तो माँ बाप भी कहना छोड़ देते हैं, लेकिन उनको सन्नाटा छा जाता है जब पड़ोस में दोस्त का या किसी पड़ोसी का सिलेक्शन होता है ना कि यार उसका लड़का लग गया, तो माँ बाप के दिल पे बीतती तो है ही। वो कह नहीं पाते इस एज में आप पहुँच के आपसे कि क्या कहेंगे। उन चीज़ों को याद करो जब आपके माँ बाप दिन भर आप कहीं काम करते हैं और शाम को घर आते हैं, फिर भी आपसे बोलते हैं बेटा पढ़ लेना। अगर आप देहरादून हल्द्वानी में रह रहे हो तो पहाड़ों से आपके माँ बाप का फोन आता होगा, बेटा पढ़ाई ठीक चल रही है, तो आप हाँ ही कहते होगे, ना आप नहीं कह सकते। और उसके बाद क्या करते होगे, थोड़ी देर बात करके मेरे पापा फिर चल दिए घूमने पार्क में, शाम को गलियों में मटर गश्ती करने। तो किसको धोखा देते हो आप? अपने आप को, माँ बाप को? अपने आप को नहीं, माँ बाप को धोखा देते हो, जो उम्मीद है आपसे पहाड़ों में घर में रह के बैठे हैं लगा रखे हैं कि मेरा बेटा वहाँ देहरादून में रह के पढ़ रहा होगा, हल्द्वानी में रह के पढ़ रहा होगा, लेकिन आप मजे ले रहे हो। फिर कहते हो नौकरी नहीं लग रही, गलती किसकी है? आपकी। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ कि सबसे बड़ा दर्द क्या है? बताओ। सबसे बड़ा दर्द गरीबी? गरीबी भी नहीं, थकान? थकान भी नहीं है, फेल होना? फेल होना भी नहीं। पता है सबसे बड़ा दर्द क्या है? सबसे बड़ा दर्द है माँ बाप की उम्मीदें टूटना, उसके बराबर बड़ा दर्द कोई भी नहीं है। इस चीज़ को कभी फील करना, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे के आना, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की चीज़ों को छोड़िएगा, और जितने भी दिन बचे हैं 30-35 दिन, इसको ऐसे करिएगा कि हाँ मुझे पटवारी बनना है या मुझे वीडियो बनना है। कमरे में सिंगल रहते हो तो एक कागज़ पे लिख के तो देखो चीज़ को, उस पर एनालाइज करो। फिर जो टाइम टेबल शुरू में मैंने वीडियो के पार्ट में बना रखा है उसको रख लेना, चिपका लेना या टांग देना। आवारापंती करोगे तो शाम को आप उसको देखना, कहना यार मैं तो, फिर अपने आप को दोष देना खुद कि यार मैं अपनी आपको फॉलो नहीं कर रहा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी हो गया आज के लिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, छोटे भाई बहन को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।